नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, मैं पूरे भारत की बात करूंगी। एक ऐसा मामला तूल पकड़ा हुआ है जिसको जो भी सुन रहा है या देख रहा है, कहीं ना कहीं हर किसी की जो भावनाएं आहत हो रही हैं। फिलहाल जो है मेरे साथ श्री राजपूत करनी सरना के अध्यक्ष महिपाल मकराना जी मौजूद है। मामला तो आप वैसे भी जानते हैं कि एक सांसद द्वारा महाराणा सांगा पर टिप्पणी की जाती है और इसका पूरा का पूरा विरोध किया जा रहा है, खासतौर पर कि राजपूत समाज इसका विरोध कर रहा है। महिपाल जी, बहुत स्वागत करूंगी आपका। क्या कहेंगे, एक सांसद द्वारा इस तरीके के जो बयानबाजी की जाती है कितनी शोभनीय है? देखिए, नीचता की हद है और घृणित मानसिकता है। कोई व्यक्ति बाबर को अपना सम्मान माने, स्वाभिमान माने और महाराणा सांगा जो पूरे देश का स्वाभिमान है उसको कहीं ना कहीं गद्दार घोषित करे, इससे नीचता की हद, इससे तुच्छ मानसिकता में बोलूँ हो ही नहीं सकती। और सीधा सीधा है, पिछले 5-7 दिन से हम लोग विरोध कर रहे हैं और 2-3 दिन से तो वो माफ़ी मांग रहे थे। आज उनका बयान आया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ कहीं ना कहीं सौहार्द खराब करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करना चाहते हैं। उनकी राजनीतिक कोई इच्छाओं के कारण से वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। उनको ये अधिकार किसने दिया? इस देश में बाबर के चाहने वाले बाबर को चाहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमारे बाप दादाओं पे, इस देश के हीरोज़ पे कोई उंगली उठाएगा, आक्षेप लगाएगा, हम मंजूर नहीं करेंगे। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कल उनके घर पे हम लोग बात करने गए थे, बाकायदा हमारे ऊपर पत्थरबाजी उन लोगों ने की गई, सपा के द्वारा की गई, सपा के गुंडों के द्वारा की गई। और अखिलेश यादव अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं, उन्होंने तो एक पन्ना पलटा है। तो मैं अखिलेश बाबू को बोलना चाह रहा हूँ, अखिलेश जी, आप जल्द से जल्द माफ़ी मांग लें। आप राष्ट्राध्यक्ष हैं, हटा दें इसको सपा से, नहीं तो पूरा देश का हिंदू, पूरा देश का क्षत्रिय सड़कों पे है, आएगा, विरोध होगा। ये तो केवल एक छोटी सी झांकी थी कल की, जिसमें इतना बवाल हो रहा है कि गाड़ियां तोड़ दी, कुर्सियां तोड़ दी। 5 गाड़ी टूट गई, 25 कुर्सी टूट गई, क्या हो गया? तुम 150-200 गुंडों को बिठा के वहाँ बिठा के रखे हुए हो। वो तुमने किसने अथॉरिटी दी कि तुम वहाँ पत्थरबाज बिठा के तुम ऑलरेडी तुम तैयार हो हमसे लड़ने के लिए? हम तो तुमसे बात करने आए, तुम लड़ने के लिए तैयार हो और तुम हमें बोल रहे हो कि ये यहाँ वो गलत तरीके से ये हो रहा है। गलत तरीका तुमने अपनाया है, तुमने उकसाया हमारे कार्यकर्ताओं को, भोगना पड़ेगा उसका खामियाजा। और बाकायदा हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। 12 अप्रैल राणा सांगा की जन्म जयंती है, जयंती मनाई जाएगी। आगरा वापस कूच होंगे लाखों की संख्या में। वो एक हर भारतीय जो राणा के परिवार को, राणा के सम्मान को सिर माथे लगाता है, वहां पहुंचेगा, क्षत्रिय पहुंचेगा, हर जाति बिरादरी का व्यक्ति पहुंचेगा। मतलब कल सिर्फ आप लोग बात करने गए थे और उकसाया उनकी तरफ से गया था? आप देखिए, वीडियो चल रहे हैं, अब तो नेशनल टीवी के हर चैनल पे चल रहे हैं कि ऊपर से जो लोग 250-300 लोग कुर्सियां, 250-300 कुर्सियां आपने देखी होगी, उनपे कोई नहीं बैठा हुआ था। पत्थरबाजी भी आ रही है ऊपर से। मैं वही बोल रहा हूँ, जो उनपे कोई नहीं बैठा हुआ था। पहले तो कोई बैठा होगा, बैठे हुए का पहले का वीडियो आया है जो वायरल हो रहा है। जो बैठे बिठा रखे, उन्होंने गुंडे बिठा रखे सपा के, और बाकायदा वो पत्थरबाजी के लिए जैसे ही करनी से आई ऊपर छत पे भागे, फिर ऊपर से पत्थर और ईंट मार रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आप उकसा रहे हैं हमें और बाकायदा ये बोल रहे हैं कि करनी सिन्हा नहीं किया। करनी सिन्हा तो आपसे बात करने आएगी सरकार। अगर आप गलत बोलोगे तो एक जो भी जनप्रतिनिधि होता है, अगर गलत कोई बयानबाजी करता है तो उसको पब्लिक पूछने का हक रखती है। इस देश में अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, आपने गलत बयानबाजी करिए, बाकायदा हम आपको पूछेंगे कि कैसे आपने बोल दिया। अगर आप उसमें अगर आपको लगता है कि हमें बयानबाजी आपको नहीं बोलनी है तो पत्थर मार के हमें रोक नहीं सकते आप। अब पत्थरबाजी करके, अब गुंडे करके हमको कहाँ रोकोगे? आप जाओ राज्यसभा, हम वहाँ मिलेंगे आपको। आप दिल्ली जाओ, वहाँ मिलेंगे। ये बोल रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं, माफ़ी तो इसका इलाज ही नहीं है। इलाज तो इसका वही है कि जूतों लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा, मैं एक पर्सनल सवाल पूछूंगी कि माफ़ी मांगना ठीक है, आज की ही बात नहीं कह रही। कभी फिल्में बनाते हैं, कभी किसी चीज़ को लेकर राजपूत समाज को उधेड़ने का काम करते, कि क्या मंशा क्या है, कि कहाँ घुसना चाहते हैं राजपूत समाज के? कौन सा इतिहास ऐसा रह गया कि जो इन लोगों ने नहीं पढ़ा या आप लोगों से सुनना चाहते हैं? सॉफ्ट टारगेट है राजपूत समाज पिछले 75 सालों से। राजनीति में किसी को भी चमकना है या बवाल करके खुद को फेमस करना है तो राजपूत को गाली दो, राजपूत की बहन बेटी पे आक्षेप लगाओ, राजपूत के इतिहास पे आक्षेप लगाओ और फेमस हो जाओ। ये सॉफ्ट टारगेट है। बाद में माफी मांग लेंगे, क्या हो गया? दलित कार्ड खेल लेंगे, हम तो दलित हैं। हाँ, ये बयान जारी किया है खुद सपा नेता अखिलेश यादव ने कि वो दलित थे इसलिए उनके घर पे अटैक हुआ। क्या ये ठीक है? कल सुबह तक तो दलित नहीं थे वो, कल सुबह तक तो समाजवादी थे। समाजवादी जो एक पार्टी है वो कभी दलित, स्वर्ण, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। अगर आपने सुना है
समाजवादी ये बोलते हैं कि हम समाज के हिस्सा हैं, हम एक परिवार के हिस्सा है, हम समाज में रहते हैं, इसलिए समाजवादी हैं। दलित जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते नहीं। और अगर वो दलित बोल रहे हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव को पूछना चाह रहा हूं, तुम्हारे ही राज में मायावती के साथ 1993-94 में क्या हुआ, वो हॉस्टल कांड आज भी पूरे देश को मालूम है। उनके साथ किस तरीके की बदतमीजी की गई, जो अब तक की सबसे बड़ी दलित नेता है मायावती। और अभी अखिलेश राज में अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे, मायावती की मूर्तियां तोड़ी गई, इसी अखिलेश यादव ने तुड़वाई। क्या वो दलित नहीं थी? दलितों की सबसे बड़ी सर्वमान्य नेता है, महिला है, उनकी मूर्तियां तोड़ रहे हो, उनके साथ बाकायदा अब्यूज कर रहे हो। आपने 93-94 में किया क्या, पूरा देश जानता नहीं है क्या? और बोलना चाह रहा हूं, ये दलित के मसीहा कब से हो गए? तो दलितों के सबसे बड़े विरोधी रहे हैं, दलितों के मसीहा कब से हो गए? दलितों की मसीहा है तो मायावती है, दलितों के मसीहा तो भीम आर्मी कोई भीमसेना जैसी संस्थाएं हैं जो बाकायदा बोल रही है कि ये दलित कार्ड खेलेंगे, किसी को बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई बोलता है कि हम दलित के खिलाफ है, तो हम तो लव कुश की संतान है, जिन्होंने खुद ने जिस परिवार में जन्म लिया वो सब जानते हैं कि वाल्मीकि परिवार में पैदा हुए, वहाँ पले बड़े, लव कुश, हम तो उनकी संतान है। तो वाल्मीकि समाज परिवार में पैदा होकर जन्म लेके वहाँ लालन पालन हुआ उनका, हम तो उनकी संतान है। हम कैसे किसी दलित के कोई उसकी बात कर सकते हैं? पर कोई भी व्यक्ति दलित कार्ड या इस तरीके के कार्ड खेल के किसी भी ऐतिहासिक पुरुष पर गलत टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। जयपुर में भी पूरा विरोध देखने को मिला। आप लोगों का अगला कदम क्या है? क्योंकि बहुत बुरी तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं, काफी मैं कहूंगी कि संख्या में करनी सेना के लोग घायल हुए। क्या है अगला कदम, क्या है? देखिए, ऐसा है, हमारे बुजुर्गों ने सर कटाए, सर फूट जाए कोई दिक्कत नहीं, हाथ टूट जाए कोई दिक्कत नहीं, वो तो मरे हैं। हम इतिहास को बचाने के लिए सर फुड़वा भी सकते हैं, हाथ तोड़वा भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। गलत बोलेगा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक अखिलेश यादव उसको निकाल नहीं देते, अखिलेश यादव माफी नहीं मांग लेते और सपा बाकायदा इसको नहीं मान लेते कि हमारा वक्तव्य, हमारे नेता का वक्तव्य गलत है और बाकायदा आइंदा से पुनरावृत्ति नहीं होगी, तब तक हम रुकने वाले नहीं। बाबर का जब तक ये गुणगान करेंगे, हम लोग इनका विरोध जारी रखेंगे। और 12 अप्रैल आगरा के लिए हम लोग कूच कर रहे हैं, लाखों की संख्या में। जन्म जयंती है, जयंती मनाएंगे राणा सांगा की, और पूरा देश मनाएगा, देखेगा पूरा विश्व कि हम कितने लाखों की संख्या में वहाँ इकट्ठा होंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ महिपाल मकराना जी, जिन्होंने साफ कह दिया कि कूच कर रहे हैं, 12 अप्रैल को तैयारी कर लीजिएगा। इस बार तो आप बच गए, लेकिन 12 अप्रैल को आप नहीं बच पाएंगे। जिस तरीके से सपा नेता का जो बयान दिया गया है कि दलित कार्ड था, दलित कार्ड खेलकर ही जो है करनी सेना ने कहीं ना कहीं एक सांसद के घर का घेराव किया, पत्थरबाजी की, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें महिपाल मकराना जी द्वारा कही गई हैं कि उन्होंने दलित कार्ड खेलते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश की है। लेकिन 12 अप्रैल को तैयार रहिएगा कि राणा सांगा की जन्म जयंती है, उस दिन हम क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगी।